वैसे ही सामने एक काफ़ी तेज ट्रक बस की ओर आ रही थी। मुझे लगा या तो बस निकल जाएगी या फिर ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोक लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आए हैं जो आप जीते जी कभी नहीं भूलेंगे। कुछ हादसे और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमेशा हमेशा हमारे दिलो दिमाग में जिंदा रहती है। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की। मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे पूरा ज़रूर सुने। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान जी की वजह से। बात तब की है जब मैं 9वीं का छात्र था। रक्षाबंधन के एक दिन बाद जब स्कूल खुला तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने को तैयार था और मैं अपने बस स्टॉप पर गया, जहाँ से मैं बस में बैठकर आगे जाने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि आज सुबह थी। वो हल्की हल्की सी बारिश की बूंदों ने मौसम को बिल्कुल ठंडा कर दिया था। मैं भी इस बेजोड़ मौसम का आनंद लेने के लिए स्कूल बस की खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा था कि तभी बस रुकी और कुछ बच्चे बस में चढ़े। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शरीर और मेरे मन पर छाप छोड़ दी। मेरी स्कूल बस, जो कि बाईं ओर से दाहिने तरफ यू टर्न लेने वाली थी, कि अचानक ड्राइवर ने बस रोककर कुछ और बच्चों को बैठा लिया और बड़ी ही लापरवाही से उसने एक तीखा मोड़ ले लिया। और फिर शुरू हुआ मेरे जीवन का सबसे खौफनाक लम्हा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जैसे ही ड्राइवर ने बस घुमाई वैसे ही सामने एक काफ़ी तेज ट्रक बस की ओर आ रही थी। मुझे लगा या तो बस निकल जाएगी या फिर ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोक लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। अब ट्रक हमारे बस के और पास आ जा रहा था। सच बताओ तो मुझे उस ट्रक में यमराज के दर्शन हो रहे थे। और फिर वही हुआ जो काफ़ी खौफनाक था। मेरे स्कूल बस की टक्कर ट्रक से हो गई। मैं अपनी सीट से उछल के नीचे जा गिरा, जहाँ मेरा सिर लोहे की रोड से जा टकराया और मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। स्कूल बस अब भी घसीटते हुए जा रही थी और सामने एक और ट्रक से टकराने से बाल बाल बची। मैं किसी तरह अपने रुमाल से अपने फटे हुए सिर से निकलने वाले खून को रोक रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने एक बच्चे पर पड़ी, जिसको भी काफ़ी चोटें आई थी और वह लगातार रो रहा था। मैंने उसे किसी तरह बाहर निकाला और खुद भी वहाँ से जल्द निकल गया, क्योंकि धक्का बिल्कुल फ्यूल टैंक के नीचे लगा था और फ्यूल भी लगातार लीक हो रहा था, जिसे आग लगने का खतरा था। बस में 7 से 8 टीचर भी थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बच्चे की कोई मदद नहीं की। शायद खुद डरे हुए थे और कुछ चोटिल भी थे। फिर मैंने भगवान का ध्यान किया और किसी तरह अपने घर वालों से संपर्क किया, जिसके बाद मुझे दक्षिण बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ कुछ घंटे के इलाज के बाद मैं घर वापस आ गया। मुझे आज भी ऐसे सपने आते हैं जिसमें ट्रक से प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि उस भयावह हादसे से प्रभु श्री हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की है। अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु के कारण, क्योंकि बस में बैठे अन्य बच्चों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, जबकि मैं उसी दिन घर आ गया। हालांकि मुझे इस हादसे के सदमे से बाहर निकलने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया और मुझे कुछ दाग भी मिल गए, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट लगने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी, और यही है एक भक्त और उनके भगवान की कहानी, जिसने अनहोनी होने से बचा लिया और किसी को एक नया जीवन दान मिला। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।